हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 डैश 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ओके, तो यहाँ पे देखो एपी क्या दिया हुआ है, पहले वो देख लेते हैं। 9, 17, 25 डैश डैश डैश। ठीक है, हमें पूछा है हाउ मैनी टर्म्स, मतलब एन निकालना है। एन को क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है, ए है 9, डी तो निकल जाएगा, आगे वाले टर्म में से पीछे टर्म को माइनस करो तो डी क्या हो जाएगा 17 माइनस 8, सॉरी 17 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, ओके, हमें एस एन भी दिया हुआ है। ठीक है, सम हमें बताया है, सम कितना आना चाहिए हमें 636 आना चाहिए, इसलिए हमें एस एन भी पता है 636। ठीक है, तो देखो डी पता है हमें एस एन पता है, हमें ए पता है, हमें एन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है n/2 2a प्लस n-1 और डी। ठीक है, इसमें से जो जो टर्म हमें पता है उसकी वैल्यू हम डाल देते हैं। एस एन हमें पता है 636 है, एन नहीं मालूम, 2 इंटू ए क्या है 9 है, प्लस n-1 और डी कितना है, डी हमें 8 पता है। राइट, सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 को मैं इधर भेज देती हूँ, तो ये हो जाएगा 636 इंटू 2 एन, और ये हो जाएगा 18 प्लस 8 इंटू एन 8n, 8 इंटू -1 -8। ठीक है, आगे जाते हैं। 636 इंटू 2 को ऐसे ही रहने दिया, ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, उसके पहले मैं मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देती हूँ। तो 18 में से 8 गया तो 10 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 636 इंटू 2 एज इट इज़, n का मल्टीप्लिकेशन 10n बन जाएगा, और यहाँ पर 8n स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, पूरी क्वांटिटी को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ 2 से डिवीजन होगा तो 2 2 कैंसिल, तो 636 बचेगा। यहाँ 2 से डिवीजन तो 5n, यहाँ 2 से डिवीजन तो 4n स्क्वायर। ठीक है, इस क्वांटिटी को मैं इधर ले जा रही हूँ तो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस, और सॉरी यहाँ पे प्लस 5n आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ये आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 636 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, करना क्या होता है, स्प्लिट करना है इसको। ठीक है, तो 636 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ कितना आता है मुझे। तो मैं 636 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है 4 4 5 और 2। ठीक है, मैंने 636 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आया 2544। अब मैं ये 2544 को स्प्लिट कर रही हूँ। ठीक है, 2544 को अगर मैं स्प्लिट कर देती हूँ तो देखो 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 जा 2 6 जा 3 जा 6 जा 2 3 जा 1 जा 8 जा। ठीक है, 2 1 जा 5 जा 9, 3 5 जा 3 3 जा, और 53 तो एक प्राइम नंबर है तो 53 से ही जाएगा। ठीक है, अभी देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48, तो मतलब 48 और 53 हमें नंबर अगर मिलते हैं तो देखो 53 में से अगर मैं 48 माइनस करूँगी तो 5 मिल जाएगा। तो दिस इज़ द करेक्ट थिंग जो हमें चाहिए, हमें 5 ही चाहिए था ना। देखो दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ऐसा स्प्लिट करना है ताकि हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट से 5 आ जाए। तो ये जो 48 और 53 ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 4n स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ -48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है, n भी कॉमन है, तो यहाँ पर n-1 2। ठीक है, यहाँ पर कॉमन आएगा 53, और यहाँ पर ब्रैकेट में सेम चीज़ आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, जब ओपन करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या मिला 4n प्लस 53, और दूसरे जगह पे मिला n-12। ठीक है,
तो यहाँ से हमें देखो n का वैल्यू अगर हम लोग दोनों को इक्वेट 0 कर लेते हैं तो 4n + 53 = 0 और दूसरा होता है n - 12 = 0। तो यहाँ से क्या मिल जाता है 4n = -53 और फिर n मिल जाएगा -53/4 और यहाँ से n मिल जाएगा 12। तो देखो नंबर्स जो है काउंटिंग नंबर होते हैं तो ये तो हो नहीं सकता है, तो n कैन नॉट बी, हम लिखेंगे n कैन नॉट बी -53/4 या फिर डायरेक्टली हम लिख देते हैं n कैन नॉट बी -53/4 देयरफॉर n = 12। तो हमें AP के 12 टर्म लेने पड़ेंगे टू गेट द सम ऑफ 636। Therefore 12 terms should be taken to give the sum of 636। So this is the answer. I hope आपको समझ में आया। Keep watching, keep learning. Thank you. Bye bye.